Here, this is part second of chapter 6, that is the luncheon. So, she ordered the champagne. At that time, let's see come on the next paragraph. She ate the caviar and she ate the salmon. Caviar भी खा लिया, salmon fish भी खा ली. She talked gaily of art and literature and music. और बहुत मज़े से narrator से बात कर रही है literature और music से related. But I wondered what the bill would come to. ये लेडी की बात पर कम ध्यान दे रहा है और बस यही सोच रहा है कि बिल का क्या होगा, बिल कितना आएगा. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. सो अब तब नरेटर की मटन चाप आती है. सो दैट वॉज अ शी गेव अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन. आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन. अब लेडी कह रही है कि मैं देख रही हूँ आपको शायद आदत है, आप हैवी लंच लेते हैं. आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक. वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड आई जस्ट ईट वन थिंग. सो लेडी इज सेइंग कि आप मेरे को देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ और लंच में इतना लाइट ही लेना चाहिए जैसे मैं ले रही हूँ. सो यू हैव टू फॉलो मी. आपको मेरे को फॉलो करना चाहिए. आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट. और अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे आपको बहुत अच्छा भी फील होगा. आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग. कि मैं बस एक ही चीज़ खाती हूँ. आई सेड एज द वेटर केम अगेन. अब वेटर दोबारा से आ गया. एंड द बिल ऑफ द फेयर. शी वेव्ड हिम असाइड विद अ एयरी जेस्चर. No, no, I never eat anything for luncheon, just a bit. I never want more than that, and I eat more as an excuse for the conversation than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those gained asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. So now the lady is saying that कि एस्पैरेगस तो खाना चाहिए. एस्पैरेगस इज़ द फेमस डिश ऑफ पेरिस. और पेरिस को बिना एस्पैरेगस खाए पेरिस से जाना दैट इज़ नॉट फाइन. सो आई वॉन्ट टू ईट एस्पैरेगस. एस्पैरेगस क्या होता है? दिस इज़ अ प्लांट हुज शूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. My heart sank, narrator is saying here. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. Now narrator is thinking कि अरे यार ये asparagus तो बहुत महंगा होता है, बहुत costly होता है. How can I afford this? My mouth had often watered at the sight of them. Madam wants to know if you have any of those Ghent asparagus, I asked the waiter. नरेटर वेटर से पूछता है कि मैडम चाह रहे हैं एस्पैरेगस के लिए, क्या आपके पास एस्पैरेगस होंगे. आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो. मैंने इस तरह से वेटर से पूछा, नरेटर कह रहा है कि जिससे वेटर मना कर दे. अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रेस्ड लाइक फेस एंड ही assured me that they had some so large, so splendid, so tender, what it was marvel. सो लेकिन यहाँ पर वेटर ने कहा कि येस वी हैव एस्पैरेगस. आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरेगस. नाउ लेडी इज सेइंग कि मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे एस्पैरेगस के लिए अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मैं मना भी नहीं करूँगी. आई ऑर्डर्ड दैन. और यहाँ पर ऑर्डर कर दिया गया एस्पैरेगस को भी. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. So now lady is saying क्या आप नहीं लेंगे asparagus एक भी. So what narrator is saying, no, I never eat asparagus. नहीं, मैं कभी asparagus नहीं खाया, मैंने नहीं मैं खाता हूँ. I know they are people who don't like them. The fact is you ruin your palate by all meat you eat. So now lady is saying that I know बहुत कम लोग इसको खाते हैं who don't like them. Sorry, who don't like them. किसको पसंद नहीं है एस्पैरेगस? जैसे आपने मटन चाप खाया, दैट इज़ सो हैवी फूड, और अब आपको स्पेस ही नहीं है और खाने का, ठीक है, इसलिए आप एस्पैरेगस नहीं खाना चाह रहे हैं. वी वेटेड फॉर द एस्पैरेगस टू बी कुक्ड. पैनिक सीज्ड मी. इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ. It was not a question now that how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying. Means
it would be humiliating to find myself 10 francs short to be obliged to borrow from my guest. Now he is thinking कि मेरे पास तो पैसों की कमी पड़ने वाली है क्योंकि अब ये लेडी ऑर्डर पे ऑर्डर करती जा रही है, ठीक है. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट ये तो गलत होगा, ये मतलब अच्छा नहीं होगा कि मैं अपने गेस्ट से बोरो करूँ मनी को. आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन पॉकेट विद अ ड्रामेटिक क्राई, स्टार्ट अप एंड से इट हैज़ बीन पिक्ड. सो नाउ ही इज सेइंग दैट कि मेरे को इतना पता है जितने मेरे पास पैसे हैं उससे ज़्यादा बिल आने वाला है. सो नाउ व्हाट ही इज थिंकिंग दैट what I will do when the bill will come, he is saying that I made my mind that I would put my hand in my pocket, मैं अपना हाथ जो है अपनी पॉकेट में दूंगा और फिर ड्रामेटिकली क्राई करूंगा, सडनली क्राई करूंगा that it had been picked, कि चोरी हो गया मेरा पर्स. Of course it would be awkward if she had not money enough. अगर ये बहाना बनाता कि मेरा चोरी हो गया पर्स तो लेडी को पैसे देने पड़ते. But now he is thinking that it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill, कि ये भी बहुत गलत होगा कि अगर लेडी के पास भी पैसे नहीं हुए बिल को पे करने के लिए. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. Then he is thinking what I will do. At last I will give my watch to them और मैं इनसे बोलूँगा कि मैं अपनी वॉच बाद में ले लूँगा और आपको पे मैं, ठीक है, तब मैं पे करूँगा, तब मैं अपनी वॉच को ले जाऊँगा. The asparagus appeared. The expensive asparagus appeared. They were enormous, they were juicy and appetizing. The smell of the melted butter tickled my nostril. My nostril means to the narrator's nostril. But all I could do was to watch my guest thrust them down in the large mouth. At last she finished. And she was eating asparagus and she was enjoying that. और नरेटर उसको देख रहा था. And he was tense कि मैं कैसे बिल पे करूँगा. And at last she finished that. Coffee, I said. नरेटर ने पूछा कि आपको कॉफ़ी भी चाहिए. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. Oh my God, again she is going to order ice cream and coffee. I was past caring now. अब यहाँ पर नरेटर ने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा. सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर. आइसक्रीम और कॉफ़ी तो लेडी के लिए ऑर्डर कर दिया और अपने लिए भी कॉफ़ी को ऑर्डर कर दिया. यू नो देयर वाज वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, शी सेड. शी एट आइसक्रीम. वन शुड ऑलवेज गेट फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर. सो नाउ लेडी इज सेइंग कि खाने की टेबल पे से उठ जाना चाहिए या फिर हमको खाना छोड़ देना चाहिए तब हमको लगे कि हाँ अभी थोड़ा सा स्पेस रहता है. इट मीन्स हमको बिल्कुल पूरा फुल कर नहीं खा लेना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस हमको रखना चाहिए अपना अच्छे डाइजेशन के लिए. ये लेडी कह रही है जो अभी तक इतना सब कुछ खा चुकी है. आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली. इसने बड़े डरते हुए पूछा कि क्या आप अभी भी भूखे हैं. Oh no, I am not hungry. You see, I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. Now she is saying, अरे नहीं मैं भूखी नहीं हूँ, मैं तो लंचन करती ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस मॉर्निंग में कप ऑफ कॉफ़ी लेती हूँ एंड देन डिनर, और डायरेक्ट डिनर करती हूँ, लंच भी नहीं. बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन. लेकिन अगर मैं लेती हूँ तो मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ. आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू. मैं तो आपके लिए बोल रही थी ये चीज़ कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपने मटन चाप खाया था ना एंड दैट वाज सो हैवी. ओह आई सी. वो कहता है ओह अच्छा. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. देन अ टेरेबल थिंग हैपेंड. ओह अगेन टेरेबल थिंग हैपेंड. दैट वाज व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी का तब हम वेट कर रहे थे. द हेड वेटर केम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस. एक पीचेस की बास्केट वेटर लेकर आता है. दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल. उन्होंने देख लिया कि ये जो गर्ल है ये इंटरेस्टेड है पीचेस के लिए. एंड दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप. बट श्योरली peaches were not in season then. Lord knew what they cost. So तब भी ये हमको पता है अगर कोई मौसम का फ्रूट नहीं होता तो उस टाइम पर थोड़ा फ्रूट की जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसिव होती है. सो अभी यहाँ पर भी पीच का टाइम नहीं था
एंड नाउ द नरेटर इज सेइंग कि अब तो भगवान ही जानते कि ये कितने के होंगे. आई न्यू टू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्जेशन. एब्सेंट माइंडली टुक वन. अब यहाँ पर मेरे से बात कर रही थी लेडी और इसने बास्केट में से एक पीच को ले लिया. यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, my one miserable little chop, and you can't eat anymore, but I have just had a snack and I shall enjoy a peach. Now lady is saying कि आपने तो इतना हैवी लंच कर लिया, आपने तो मटन चॉप खा लिया है, लेकिन आप तो अब पीच को ले ही नहीं सकते. आपके लिए तो आपका स्पेस ही नहीं होगा खाने के लिए और आप भूखे नहीं होंगे, लेकिन मैं तो ये पीच को एंजॉय करूँगी. इट मीन्स शी इज़ गोइंग टू ईट दैट पीच. I never came, and when I paid it, the bill came and I paid it. I found that I had only enough for a quite inadequate tip. टिप देने के लिए नहीं था इसके पास अब. Her eyes rested for an instant on the 3 francs. 3 francs इसने एज अ टिप दिया तो लेडी ने उसकी तरफ देखा कि ओ 3 francs only tip. I left for the waiter and I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. लेकिन सिर्फ इसको ही पता था तब ये रेस्टोरेंट के बाहर निकला कि अब इसके पास एक भी पैसा नहीं है और पूरा मंथ अभी पड़ा हुआ है. ओनली गॉड नोज कि अब ये अपना खर्चा कैसे करेगा, कैसे खाएगा. फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शुक हैंड्स. तब हमने लास्ट में जाते टाइम अपने हैंड को शुक किया, एक दूसरे से मिलाया. देन एट लास्ट ऑल्सो शी सेज दैट फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे को फॉलो करो, कम खाया करो. एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर द लंचन, और एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. I'll do better than that, I retorted. I'll eat nothing for the dinner tonight. Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. अब इतना कहते हुए लेडी कैब में बैठ जाती है. But I have my revenge at last. Today she weighs 21 stone. अब स्टार्टिंग का जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि नरेटर बोल रहा था कि मैं शायद आपको पहचान भी नहीं पाता. वो 20 ईयर्स बाद दोनों एक दूसरे से मिले हैं. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट बट आई हैव हैड माई रिवेंज, कि मेरा बदला पूरा हो गया. टुडे शी वेट 21 स्टोन. एज यू कैन सी इन दिस इमेज शी इज़ सो हैवी. ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है लेडी ने. अब इसने यही ये सोच रहा है कि पता नहीं कितने लोगों से इसी तरह से मिली होगी, कितना खाया होगा, एंड सो दैट्स वाई शी gain weight. So with this we came to an end of this chapter. Thank you for watching this video.